जाहिर सी बात है कि अगर आपकी बेटी है तो आपके अपनी बेटी की फ्यूचर की टेंशन तो होती ही होगी। मेरी भी एक प्यारी सी बेटी है, तो हम सब यही चाहते हैं एज अ पेरेंट कि हम अपने बच्चों को एक अच्छा भविष्य दे, उसे आसमान दिखाए और उसे उड़ना सिखाए। हम चाहते हैं कि अपनी बेटी को अच्छे से अच्छा एजुकेशन दे और उसे उस लायक बनाए कि वो आगे चल के अपने डिसीजंस खुद ले सके। तो अभी बहुत अच्छा मौका है, ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आपको मैं एक स्कीम के बारे में बताने वाली हूँ जो आपके लिए बहुत ही फायदेमंद होगा। सुकन्या समृद्धि योजना, आप सबने ये स्कीम के बारे में सुना ही होगा। तो इस वीडियो में मैं आपको स्कीम की पूरी जानकारी देने वाली हूँ एंड आई एम श्योर कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको और कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, समझते हैं कि सुकन्या समृद्धि स्कीम क्या है। सुकन्या समृद्धि योजना SSY ये कोई ऐसा वैसा स्कीम नहीं है। ये स्कीम फुल गारंटीड स्कीम है कि आपका पैसा डूबेगा नहीं। ये मैं इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इसकी गारंटी भारत सरकार देती है। और आपको पता है इस स्कीम की सबसे अच्छी बात क्या है? आप बस 250 रुपए से शुरू कर सकते हो, पर महीना नहीं, पर ईयर, और मैक्सिमम 1.5 लाख तक कर सकते हो। सुकन्या समृद्धि योजना यानी कि SSY ये 2015 में प्रधानमंत्री के द्वारा लॉन्च किया गया था। ये तब हुआ था जब बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का कैंपेन चल रहा था, उसी टाइम पे ये स्कीम को लॉन्च किया गया था। अगर आप भी अपनी बेटी की एजुकेशन के लिए अभी से पैसे इकट्ठे करना चाहते हैं तो ये स्कीम आपके लिए बेस्ट है। मैं बेस्ट इसलिए कह रही हूँ क्योंकि ये आपको देता है 8.2% का रिटर्न, वो भी फुल गारंटी। देखिए म्यूचुअल फंड में क्या होता है, रिटर्न ऊपर नीचे होता है, लेकिन इस स्कीम में कोई रिस्क नहीं है, कोई डर नहीं है क्योंकि फिक्स रिटर्न आपको मिलेगा। इस स्कीम में यानी कि SSY में आपको फिक्स रिटर्न तो मिलता ही है, साथ में टैक्स बेनिफिट भी मिलता है। आपको इनकम टैक्स के सेक्शन 80C के अंदर आपको डिडक्शन का बेनिफिट मिलता है, वो भी 1.5 लाख तक। और इस डिपॉजिट में आपको जो रिटर्न मिलता है वो भी टैक्स फ्री है, कोई टैक्स नहीं देना पड़ता है रिटर्न पे। तो अब देखते हैं इस स्कीम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है, मतलब कौन कौन इस स्कीम में अपना अकाउंट ओपन कर सकते हैं। पहला रूल है कि आप एक गर्ल चाइल्ड के पेरेंट होने चाहिए। दूसरा है आप इंडिया के सिटीजन होने चाहिए। बेटी के जन्म लेने के बाद आप कभी भी अकाउंट खोल सकते हो, लेकिन वो 10 साल के अंदर होना चाहिए। मतलब अगर बेटी की एज 10 साल से ऊपर हो जाती है तो आप इस स्कीम में डिपॉजिट नहीं खोल सकते हो। सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट में पैसा जमा करने का जो राइट होता है वो सिर्फ पेरेंट या उसके लीगल गार्जियन के पास ही होता है, लेकिन जब वो 18 साल की हो जाती है उसके बाद उसे राइट मिल जाता है, वो खुद अपने अकाउंट को ऑपरेट कर सकती है। तो सवाल ये आता है कि अगर एक फैमिली में एक से ज्यादा गर्ल चाइल्ड हो तो क्या हम एक से ज्यादा अकाउंट खोल सकते हैं? एक फैमिली से आप मैक्सिमम 2 अकाउंट ही खोल सकते हो, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है कि अगर आपके फर्स्ट बॉर्न चाइल्ड ट्विन है या सेकेंड बॉर्न चाइल्ड ट्विन गर्ल्स है, देन इस केस में आप टोटल 3 अकाउंट खोल सकते हो एक फैमिली से। कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है जो आपको ध्यान में रखना है, जब आप अकाउंट खोलते हो, जिस दिन आप अकाउंट खोलते हो उस दिन से 15 साल तक ही आपको डिपॉजिट करना है, लेकिन इस अकाउंट का मेच्योरिटी ईयर्स जो होता है वो है 21 ईयर्स। लेकिन आपको डिपॉजिट बस 15 साल तक करना है, लेकिन 15 साल के होने के बाद जो 15 साल और 21 साल का बीच का ड्यूरेशन है उसमें आपको डिपॉजिट करने की जरूरत नहीं है, लेकिन पैसा आप 21 साल के बाद ही विड्रॉ कर सकते हो। जब तक गर्ल चाइल्ड 18 इयर्स की नहीं हो जाती है तब तक उस अकाउंट को उसके पेरेंट्स या लीगल गार्जियन ही ऑपरेट कर सकते हैं। 18 साल के बाद वो अपने अकाउंट्स में डॉक्यूमेंट सबमिट करके सेल्फ ऑपरेटेड अकाउंट को बना सकती है। इस अकाउंट में आप मिनिमम 250 रुपए एक साल में जमा कर सकते हैं, आप उससे ज्यादा भी कर सकते हैं, लेकिन मैक्सिमम लिमिट जो है वो है 1.5 लाख का, मतलब साल में आप 1.5 लाख से ज्यादा जमा नहीं कर सकते हैं। सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट की मेच्योरिटी एज क्या है? अकाउंट 2 केसेस में मेच्योर होते हैं। पहला केस ये है कि अकाउंट ओपनिंग डेट से 21 साल तक अकाउंट एक्टिव रहता है, उसके बाद आपका अकाउंट मेच्योर हो जाता है। और दूसरा केस ये है कि अगर लड़की की शादी हो जाती है तो उसके पहले अकाउंट मेच्योर हो जाता है, बट 18 साल से पहले तक शादी तो होती नहीं, तो 18 साल के बाद ही अकाउंट मेच्योर हो सकता है। 18 साल हो जाने के बाद अगर आपको अपने अकाउंट से कुछ एजुकेशन पर्पस के लिए आपको पैसे विड्रॉ करने हैं तो आप 50% निकाल सकते हैं, लेकिन उसके बदले आपको एडमिशन का प्रूफ दिखाना पड़ेगा। अगर आपको SSY अकाउंट खोलना है तो आप किसी भी पोस्ट ऑफिस में या फिर कमर्शियल बैंक में जाके अपना अकाउंट ओपन करा सकते हैं। बस आपको ये ध्यान रखना है कि आपको 250 रुपए हर साल जमा करना है मिनिमम, मैक्सिमम 1.5 लाख तक जा सकता है। कोई भी ईयर मिस नहीं
होना चाहिए। अगर आप किसी ईयर में मिस कर देते हैं डिपॉजिट करना तो आपको 50 रुपए पर ईयर का आपको पेनाल्टी देना पड़ेगा। जैसे कि आप अगर 2 साल के लिए मिस कर जाते हो तो आपको 100 रुपए का फाइन देना पड़ेगा। उसके बाद आप अपने अकाउंट को रीस्टार्ट कर सकते हो, मतलब अपने डिपॉजिट को कंटिन्यू आगे बढ़ा सकते हो। आपका अकाउंट 21 साल के बाद मैच्योर हो जाता है। उसके बाद आप SSA विड्रॉल एप्लीकेशन को यूज करके पैसे को विड्रॉ कर सकते हो। आपको आपका डिपॉजिट अमाउंट प्लस इंटरेस्ट के साथ आपको पूरे पैसे मिल जाते हैं। उसके लिए आपको अपने आइडेंटिटी प्रूफ दिखाना पड़ता है, एज का प्रूफ दिखाना होगा, आपको ये भी दिखाना होगा कि आप इंडिया के सिटीजनशिप हो या नहीं। क्या सुकन्या समृद्धि योजना के अकाउंट को आप प्री मेच्योर क्लोज कर सकते हो, मतलब 21 साल से पहले क्लोज कर सकते हो? हाँ, किसी कंडीशन में क्लोज कर सकते हो। जैसे कि अगर आपकी शादी होती है तो उस केस में आप अपने अकाउंट को क्लोज कर सकते हो। उसके लिए आपको 1 मंथ पहले नोटिस देना होगा या फिर शादी के 3 महीने के अंदर आपको क्लोज कर लेना है। दूसरा केस है अगर आपका रेसिडेंस चेंज होता है, मतलब इंडिया से अगर आप बाहर जाते हो, उस केस में आपका प्री मेच्योर अकाउंट क्लोजर हो सकता है। एक और केस है कि अगर आपने अकाउंट को 5 साल तक मेंटेन किया हुआ है और बैंक या पोस्ट ऑफिस ये देखती है कि आप फाइनेंशियली बर्डन से जूझ रहे हो या फिर आपके पेरेंट्स या जो लीगल गार्जियन थे वो अब नहीं रहे इस दुनिया में, इस केसेस में आपको अकाउंट को प्री मेच्योर विड्रॉ करने का परमिशन दे दिया जाता है। तो SSY यानी कि सुकन्या समृद्धि योजना अकाउंट को ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? आपको आपके नियरेस्ट पोस्ट ऑफिस या बैंक जाना है। उसके बाद आपको SSY का एप्लीकेशन फॉर्म मिलेगा जिसे आपको फिल करना है। एंड डॉक्यूमेंट्स में आपको बच्चे का बर्थ सर्टिफिकेट की जरूरत होगी और डिपॉजिटर यानी कि जो अकाउंट को ऑपरेट करेंगे पेरेंट या फिर गार्जियन, उनका ID प्रूफ और एड्रेस प्रूफ की रिक्वायरमेंट होगी। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। एंड अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिएगा और अपने सवाल को आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। तो मिलते हैं नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ।